जय गुरुदेव। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त और मंगल में होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें। तो दोस्तों, अब तक हमने ध्यान योग समझा था और हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग के बारे में बता रहे थे। वो अष्टांग योग के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से एक योगी को बैठना चाहिए, क्या उसको योग अभ्यास करना चाहिए, उसको ना तो उसको ज़्यादा खाना चाहिए, ना उसको कम कम खाना चाहिए, ना उसको ज़्यादा सोना चाहिए और ना ही उसको कम सोना चाहिए। उसको आमोद प्रमोद भी करना चाहिए। और भगवान ने यूँ बताया कि जिस तरीके से एक दिया वायु रहित स्थान में हिलता डुलता नहीं है ना? उसी तरीके से योगी का मन जब वश में होता है ना, तो हिलता नहीं है। तो आइए दोस्तों, इसकी आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला श्लोक। यत्र परमते चितं निरुद्धं योग्य सेवया यत्र चैवात्मानत्मन् पश्चाताग्निः तुष्यति सुखमाद्यन्तं यत् बुद्धिदाग्रमसीतिमिन्द्रियं वेत्ति यत्न चया स्थितिशक्ति तत्त्वः यल्लभ्यता चापरं लाभमन्यते नान्यतम् यस्मिन्नेतो न दुःखे गुणापि विच्चलते तद्विद्यते कुसंगसंयोगं यज्ञसंहितं। देखते हैं। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता ये है कि मनुष्य शुद्ध से अपने को देख देख सकता है और अपने आप का आनंद हो सकता है। उस आनंद में स्थित के वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है और इस प्रकार मनुष्य कभी सत्य से विबद्ध नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति से वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति में से पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी विचलित नहीं होता। ये निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाला समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। देखिए, रूट कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग इज डिजायर। ठीक है, तो जब कोई यदि योगी है ना योग करने के लिए बैठता है, जब वो अष्टांग योग करता है और जब धीरे धीरे जब वो भगवान का स्मरण करता है, उनकी भक्ति करता है, तो उसकी आत्मा को आनंद मिलता है ना। तो आत्मा का आनंद सबसे बड़ा आनंद होता है और सबसे बड़ा सुख होता है। एक बार कोई योगी इस बात को जान जाता है कि सबसे बड़ा सुख क्या है, आत्मा का आनंद। सबसे बड़ा सुख क्या है, आत्मा का आनंद। सबसे बड़ा सुख क्या है, आत्मा का आनंद। और वो कैसे मिलता है, भगवान का सुमिरन, भगवान में ध्यान करने से। तो जब कोई योगी भगवान का ध्यान करेगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेजुअली उसकी आत्मा को आनंद आएगा और इस तरीके से वो अपनी सारी भौतिक डिजायर्स को त्याग कर देगा। और इस आनंद की वजह से वो अपने समस्त यानी जितने भी जो उसकी भौतिक जो कठिनाई उसको फेस करनी पड़ रही है ना, उस पर वो विजय पा जाएगा। तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले उसको अपनी इच्छाओं का त्याग करना है, उसको योग वाले मार्ग पे जाना है ना। उसको अष्टांग योग योग वाले मार्ग पे जाना है, उसको तपस्या करनी है। उसके बाद क्या होगा, भगवान का नाम लेने से, भगवान का ध्यान करने से उसकी आत्मा की शुद्धि होगी, उसका मन शुद्ध होगा, उसके विचार शुद्ध होंगे, है ना। और ऐसा करने से जब वो पूरी तरीके से जब वो शुद्ध हो जाएगा, तो उसकी आत्मा को आनंद आएगा और वो समस्त कठिनाइयों से बचा रहेगा। निश्चयनियुक्त्वा योगनिर्वरं चेतसा संकल्पप्रभावत् त्यक्त्वा सर्वनश्येत मनसेन्द्रियं विनिश्चयं समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा शुद्धि के साथ योग अभ्यास में लगे और पद से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी और से इंद्रियों को वश में करे। ठीक है, अब इंद्रियों को वश में करने का एक और उपाय भगवान ने दिया है। देखो, अष्टांग योग मुश्किल है और अर्जुन जैसा योद्धा वॉरियर महारथी है, वो भी उसको करने से थोड़ा सा घबरा रहा है और वो भगवान से ये वाली बात पूछता है कि भगवान, अष्टांग योग तो बहुत मुश्किल है। तो भगवान एक और रास्ता बताते हैं और भगवान कहते हैं कि देखो, योग अभ्यास करने से और चीजों का त्याग करने से आप अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, संकल्प, कमिटमेंट, 100% कमिटमेंट। आपको डेली कमिट होना पड़ेगा कि मुझको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या क्या मेरी डिजायर को मेरे को छोड़ना है। उसके साथ होनी चाहिए श्रद्धा यानी सरेंडर, है ना। जब आप सरेंडर होते हैं ना किसी के सामने सामने, तो आप उस चीज की 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं ना। जब आप सरेंडर हो चुके हैं, आप रेस्पॉन्सिबल है और उसके साथ आप कमिटेड है, यानी आपने कमिटमेंट लिया है, तो वो चीज क्या 100% होती है। और ऐसा त्याग करने से, योग अभ्यास करने से आप अपने भटकते हुए मन को आप
विचलित कर सक मतलब विचलित होने से हो सकते हो और आपका मन भटकेगा नहीं उस केस में। तो इंसान को चाहिए, योगी को चाहिए कि वो पहले संकल्प ले, संकल्प के साथ भगवान में श्रद्धा रखे। तो संकल्प भी होना चाहिए, कमिटमेंट भी होना चाहिए और फेथ भी होना चाहिए, है ना। तो फेथ और जब कमिटमेंट जब दोनों मिलते हैं ना, तो वो एक टाइप का डिसिप्लिन बन जाता है इंसान की लाइफ में, है ना। डिसिप्लिन बनते ही वो उस चीज को एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद वो उस काम को अच्छे वे में परफॉर्म करता है। आपने भी अपनी लाइफ में बहुत बार ये महसूस करा होगा कि जब आपने किसी भी चीज को 100% कमिटमेंट के साथ में करा है ना, तो उसका रिजल्ट अलग आया होगा। और जब आपने हाफ हार्टली करा है, यानी आधे दिन से कोई भी आपने काम परफॉर्म करा ना, तो उसका रिजल्ट अलग आता है। तो ये बात हमको थोड़ी ध्यान देनी है। भगवान खुद इस बात पे जोर देके कहते हैं। आज के जो मोटिवेशनल स्पीकर क्या क्या बोलते हैं कि हाँ, तो कमिटमेंट है, कि वो श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए। भाई लाखों साल पहले भगवान ने ये वाली बात बता दी थी। तो तभी तो ना भगवान श्री कृष्ण को फादर ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो बात आज हम जान रहे हैं ना, वो लाखों साल पहले भगवान ने बता दी। कोई भी काम करने से पहले आपको संकल्प होना चाहिए आपके अंदर, आपके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए, आपके अंदर फेथ श्रद्धा होनी चाहिए उस काम के प्रति। तो भगवान का कहने का मीनिंग यही है, यदि आपको अपने मन को कंट्रोल करना है ना, तो आप में श्रद्धा होनी चाहिए और आप में कमिटमेंट वाली भावना होनी चाहिए कि योग अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे यदि मैं इस चीज का त्याग त्याग करूंगा ना, तो मेरा मन कंट्रोल हो जाएगा भौतिक डिजायरों का त्याग करने से। अगला श्लोक। शनैः शनैः परदे बुद्धः गतिगृहीतया आत्मसंतम मनः कृत्वा न किंचित् विचिन्तयेत्। धीरे धीरे क्रमश पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। अब यदि अपना आत्मा में लगेगा और आत्मा किससे जुड़ेगी, परमात्मा से, तो उसको आनंद मिलेगा, है ना। उसको बहुत खुशी मिलेगी क्योंकि सुप्रीम कौन है, कृष्णा है। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात बोली है, शनै शनै, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कहना है कि ठीक है, आज से जैसे मान लीजिए कोई इंसान बहुत सिगरेट पीता है ना, और वो यूं कमिटमेंट ले कि आज से मैं सिगरेट ही नहीं पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा। तो ये बात तो 100% झूठ है। वो आपको कल आपको वापस से सिगरेट के तौर मिल जाएगा। और यदि वो यूं बोलता है कि अगले 2 दिन तक मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, उसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। 2 दिन तक वो कंट्रोल कर लेगा। जैसे उसने 2 दिन तक कंट्रोल कर ली ना, तो अगले 24 घंटे के लिए और वो कंट्रोल करने की उसमें ताकत आ जाएगी। लेकिन जब हम अपने आप से क्या क्या बोलते हैं, पूरी लाइफ लाइफ टाइम हम ऐसा ऐसा नहीं नहीं करेंगे, तो ये चीज क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। तो भगवान इस चीज पर जोर देके कहते हैं, शनै शनै, धीरे धीरे, बड़े आराम से आपको अपनी बुद्धि के द्वारा, ये लिखा हुआ है इसमें, आपको अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा अपने मन को आत्मा में स्थिर करना चाहिए और मेरी भक्ति करनी चाहिए। धीरे धीरे, भागो मत, आराम से धीरे धीरे, बैलेंस के साथ में, शनै शनै, है ना। आपको अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को, अपने भटकते हुए मन को आत्मा में कंसंट्रेट कीजिए। यतो निश्चलति मन शमतम मन स्थिरम ततस्तमो निम्नते दात्मेन वशम नयते। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि वह उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। ठीक है। आपका मन क्या है, चंचल है बहुत, है ना। इतना चंचल है कि जैसे मान लीजिए आप कुछ काम वाम कर रहे हैं, है ना, और ऐसे कोई डिजायर होती है कि यार ये करना चाहिए, तो आप अपने काम को छोड़ के दूसरे काम में लग जाते हो। तो इसको रोकना चाहिए, अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कुछ लेक्चर्स पहले आपको मैंने बताया था कि जिस तरीके से कछुआ होता था, कछुआ कछुआ जब भी कोई खतरा आता है ना, तो अपने आप को सिकुड़ लेता है। इस तरीके से जब भोग विषय आए, जब इंद्रिय तृप्ति का विषय आए, जब आईटी डिपार्टमेंट आए, आईटी का मतलब होता है इंद्रिय तृप्ति। तो जब आईटी डिपार्टमेंट आए, तो आपको अपने आप को सिकुड़ लेना है। आपको अपने आप के अपने मन को सिकुड़ लेना है। किसके द्वारा? अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी चेतना के द्वारा अपने आप को सिकुड़ लेना है। भोग विषयों में नहीं नहीं पड़ना है, क्योंकि ये चीज कभी एंड ही नहीं होती। एक ही लो आपको मैं वापस समझाता हूँ। कंटेम्पलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट्स द लस्ट, क्रिएट द ग्रीड। और फिर आप उसको पाने के लिए आपके अंदर इच्छा और डिजायर होती है, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती, है ना। सेटिस्फाई नहीं होती, तो उससे गुस्सा आता है।
उससे काम क्रोध आता है और वो सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो इस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, है ना? अपने आप को कछुए की भांति अपने आप को कंट्रोल करके रखना चाहिए और हमेशा भगवान की इंद्रियों को कष्ट करने में लगे रहना चाहिए। भगवान की भक्ति करने में हमेशा अपना पूरा ध्यान 100% निष्ठा के साथ लगे रहना चाहिए। अगला श्लोक। प्रशांत मनस होने योगी सुखत मुखतम वेद शांत सचसम ब्रह्म भूत कलमशः। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चित दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपने गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। यानी जिस योगी का मन मुझ में लगता है तो वो क्या करता है, वो योगी अपना कनेक्शन विद आत्मा, है ना, अपना कनेक्शन विद आत्मा एंड विद गॉड, तो यानी वो इस रिलेशनशिप को समझता है कि मेरा आत्मा परमात्मा से मेरा क्या रिलेशनशिप है, और वो प्रकृति के रजोगुणों से हट जाता है। प्रकृति में तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण ये होता है कि जो आपको भौतिक कार्य एक्टिविटीज में इंगेज करके रखता है, और सतोगुण यानी भगवान के अंदर आपको डिवोशन फील कराता है। तो वो रजोगुण नेचर से हट जाता है और वो हमेशा मेरी में भक्ति में लगा रहता है और कर्म फलों से वो निवृत्त हो जाता है, यानी उसको फलों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला श्लोक। युज्यते सदा योगी वित्तकल्मषः सुखेन ब्रह्मशस्मन्त्रमयन्त सुखमरुश्नुते। इस प्रकार योग अभ्यास से निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से परम सुख प्राप्त करता है। ठीक है? जो योगी योग अभ्यास करता है, यानी जो योगी अष्टांग योग की विधि को करता है, उसके प्रोसेस को करता है, तो वो आत्मसंयम योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। यानी जो भौतिक जगत के जो दुख है ना, उससे परे हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है। यानी भगवान की जो दिव्य प्रेम भक्ति है ना, उसको वो प्राप्त करने को एंटाइटल हो जाता है। अगला श्लोक। सर्वभूतस्थमात्मन् सर्वभूतानि चात्मनि इष्यते योगयुक्तमा सर्वत्र समदर्शन। वास्तविक योगी समस्त जीवों से मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। ठीक है। हाँ। यो मा पश्यति सर्वतः सर्वच मय पश्यति तस्मात् न प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र दिखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना मैं तो कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। यानी जो योगी सभी चीजों में मुझको देखता है, जैसे यदि किसी ने कोई भाटा देखा, किसी ने गाय देखी, कुत्ता देखा, तो उसके अंदर भी उसको भगवान दिखे। भगवान ने कहा है कि सारी प्रकृति मेरा ही अंश है। तो यदि जिस योगी को भगवान हर जगह दिखाई देते हैं, तो वो योगी के लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और मेरे लिए भी वो कभी अदृश्य नहीं होता। यानी दोनों तरफ से एक कनेक्शन बन जाता है, भगवान की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। अगला श्लोक। सर्वभूत स्थिति यो मां भजते त्वक् स्थितः सर्वथा वर्तमानो यदि स योगी मय्य वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझे सदैव स्थित रहता है। अगला श्लोक। आत्मोपेन सर्वतः समं पश्यति योगार्जुन सुखम व यदि व दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों के और उनके सुखों तथा दुखों से वास्तविक समानता का दर्शन करता है। लेकिन भगवान यूं कह रहे हैं कि कौन पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। यानी जब सुख हो या जब दुख हो, उसको वास्तविक रूप से कोई इंसान समान नजरों से देखे, तो उसको पूर्ण योगी कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। अर्जुन उवाच। अब अर्जुन के मन में एक डाउट आ,
योग्यं योगस्थित्वा प्रोक्त साम्यन् मधुसूदन इतिहास पश्यामि चंचल स्थिति स्तराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अष्टांग योग बहुत ही मुश्किल है, तो यहाँ पे अर्जुन ने अपनी दुविधा को सामने प्रकट करा है और यूं बोला है कि मैं क्षत्रिय हूँ और ये जो पद्धति है, जो योग पद्धति अष्टांग योग वाली, ये बहुत मुश्किल है भगवान, और ये मेरे लिए अव्यवहारिक है, क्योंकि मन स्थिर नहीं होता और मन बहुत चंचल होता है। चंचल ही मनम कृष्ण प्रमथि बलवहशम तस्याम निग्रहं मन्ये वयोरेवि सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। भगवान मन को बता रहे हैं कि मन कैसा है। मन देखिए, मन बहुत जिद्दी है ना, बहुत हठीला है ना, और बहुत बलवान भी है, और बहुत ही क्या है, अकड़ू है। यानी किसी को यदि उसने किसी की डिजायर चीज, मतलब किसी चीज की उसने डिजायर कर ली ना, तो उसको वो चीज चाहिए ही चाहिए, बिना न चाहे वो आपको भटकाता ही रहेगा, हमेशा ही हमेशा। इतना बलवान है और इतना चंचल है। चंचल का मतलब कभी इस चीज पे, कभी उस चीज पे, कभी इस चीज पे, कभी यहाँ। और देखिए, भगवान यूं कह रहे हैं कि वायु को कंट्रोल करना आसान है, मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। कंपेयर कीजिए मन को एक बंदर से, है ना। एक बंदर है, तो बंदर का नेचर आपको पता ही है, कभी इस डाली पे, कभी उस डाली पे। अब बंदर को आपने दारू पिला दी, अल्कोहल पिला दिया, है ना, तो हो गया, ये लो जी, और पागल हो गया वो। उसके बाद बंदर को अल्कोहल पीने के बाद उस पे कोई भूत चढ़ जाए, लो जी, और पागल हो गया। तो इस कंडीशन को, है ना, उस कंडीशन को भगवान ने मन से कंपेयर करा। तो यानी एक मन है जिसने अल्कोहल पी ली, उस पे भूत चढ़ गया, और अब वो इधर से उधर भागे जा रहा है, बहुत चंचल है। तो वही कंडीशन भगवान ने यहाँ पे कंपेयर की है कि मन बहुत चंचल है, वायु को कंट्रोल करना बहुत आसान है ना, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। ये वाली बात भगवान समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को। असंशय महाभावो मनोदुर्गिनः चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण का, हे महाबाहु कांति पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा व्यक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अब भगवान थोड़ा मुस्कुराए, है ना। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि मन चंचल है और अष्टांग योग बहुत ही मुश्किल है, तो उसका एक उपाय है कि मन को कंट्रोल किया जाए। कैसे किया किया जाए? धीरे धीरे अभ्यास, धीरे धीरे, शनय शनय अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा मन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगला श्लोक। अशंशतात्मना योगी दुष्प्रभा इति मे मति वश्यात्मना तु यदा शोक व्याकुलपयात्। जिसका मन उच्छल है उसके लिए आत्मशक्ति कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। भगवान ने कहा कि जो इंसान चंचल है ना, उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ही मुश्किल है। गीता का सार यही है कि अर्जुन अपने अंदर उतरे, सेल्फ रियलाइज करे कि क्या सही है, क्या क्या गलत है, उसके बेसिस पे अपना जजमेंट ले और आगे बढ़े। तो जो सेल्फ रियलाइज कौन करता है? जिसका मन संयमित रहता है, बहुत ही कंट्रोल रहता है। भगवान क्यों कह रहे हैं कि ऐसा मेरा मत है कि जिसका मन कंट्रोल है उसको सेल्फ रियलाइजेशन पाना बहुत ही आसान है, और जिसका मन असंयमित है, यानी बार बार भटक रहा है, बहुत ही चंचल है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन पाना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा मेरा मत है। अब अर्जुन पूछते हैं, अयति श्रद्धयोपते योगाद्रिति मानसः अप्राप्य योगस्य सिद्धं का गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उसे असफल योगी की गति क्या है? जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। अब देखिए, अर्जुन यहाँ पे पूरी मानव जाति के लिए एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि
जैसे मान लीजिए यदि कोई इंसान स्पिरिचुअल पाथ पे चलता है ना, उस समय पाथ पे चलने के बाद उसको कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो उस पाथ को छोड़ देता है ना, उस पाथ को छोड़ देता है, तो उस योगी की क्या स्थिति होती है, यानी उस इंसान की क्या स्थिति होती है, क्योंकि ना तो वो ढंग ढंग से स्पिरिचुअल पाथ पे चल के उसको एंजॉय कर पाया, ना भौतिक जगत में चल के उसको एंजॉय कर कर पाया। तो ऐसे पुरुष की, ऐसे इंसान की क्या स्थिति होती है? अब इस पे भगवान अपना उत्तर देंगे। "प्रश्रितो भयति विपृष्टताच्छातप्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढः ब्रह्मणं पथि"। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्मा प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही असफलताओं से व्यथित होता है और चित्रवृत्त बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं नहीं रहता? यानी कहने का मतलब ये है कि जो इंसान दो नाव में सवार होता है ना, वो डूबता ही है। तो यानी जब वो एक पाथ पे चला, वो वहां तक वो उस पाथ में अपने लक्ष्य को, अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका और उसको वो चीज छोड़नी पड़ी। उसके बाद वो वापस से भौतिक जगत में आया और वो वहां भी सक्सेसफुल नहीं नहीं हो पाता है। तो ऐसे स्थान, ऐसे पुरुष की क्या स्थिति होती है? उसके लिए तो तीनों लोक में कोई जगह ही नहीं है। तो भगवान अब इसके बारे में आगे बताएंगे। एतन्मनस्य संशयः कृष्णच्छेतुर्मृगशेषतः तद्दन्तसंशया पश्यत चेतनाहाप्युपगते। हे कृष्ण, ये मेरा संदेश है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर से इसकी प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। अब अर्जुन बहुत ही करुणापूर्वक भगवान श्री कृष्ण के सामने सरेंडर करते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, आपके अलावा कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे इस संदेह को दूर कर सके, तो कृपया मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। श्री भगवान वाच, अब भगवान बोलते हैं, पार्थ नैव नामुत्र विनाशतः विचिते नाही कल्याण कृतिगति तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे तथापुत्र, कल्याण कामों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। ये भगवान ने कहा कि जो अच्छे काम करता है, जो सकाम कर्म करता है, जो यज्ञ करता है, जो भले काम करता है, उसके साथ कभी भी गलत नहीं होता। भलाई करने वाले का कभी भी बुरा नहीं होता, ना इस लोक में होगा ना उस लोक में होगा। एक कहावत है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो इस तरीके से भगवान ने यूं यूं बोला है कि भलाई करने वाला हमेशा बुराई पर ही जीतता है, चाहे उसको टाइम लगे, लेकिन वो हमेशा ही जीतेगा। तो जो मेरी भक्ति कर रहा है ना, जो स्पिरिचुअल पाथ पे चला है, जिसने मेरी भक्ति कुछ टाइम तक भी करी ना, उसको उसका फल मिलता है और उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। कि अर्जुन के मन में डाउट आ रहा है, तो अर्जुन इस डाउट से प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाह रहे हैं हम लोगों की भी। कि मान लीजिए कोई इस राह पे चला लेकिन पूरा नहीं चल पाया, फिर उसने अपनी राह चेंज करी, तो ना तो वो यहाँ सक्सेसफुल हुआ ना वो यहाँ सक्सेसफुल हुआ, तो वो इंसान लास्ट में जाता कहाँ कहाँ पर है? तो क्या उस इंसान के साथ गलत होता है? तो भगवान से वो आश्वासन देना चाह रहे हैं कि भगवान आप अपने मुख से बताइए कि उसके साथ कुछ गलत तो नहीं नहीं होता है। तो भगवान यूं यूं बता रहे हैं कि उसके साथ कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि उस इंसान ने मेरी भी भक्ति करी ना, तो जिसने मेरी भक्ति करी है उसके साथ कभी गलत नहीं होगा। प्राये पुण्यकृता लोकनिष्यता शाश्वती समहा शुचिन्ना सिमता गेहे योग प्रष्टो विजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोक में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुलों में जन्म लेता है। भगवान यूं कह रहे हैं कि देखिए, जो असफल योगी है, जो अपने पास से भटक गया है, वो कुछ साल, है ना, स्वर्ग में भोग करने के बाद उसका जब वापस जन्म होता है ना, तो या तो वो किसी अच्छी फैमिली में जन्म लेता है, किसी वैष्णव के घर में जन्म जन्म लेता है कि जहाँ उसको भक्ति करने का वापस से मौका मौका मिलता है, या फिर वो किसी एक रिच फैमिली में जन्म लेता है। अगला श्लोक। अथवा योगी मानवे कुले भवति श्रीमतान् यथाद्विदुलं व्रतं लोके जन्म यदि दृश्यम। अथवा यदि अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे,
वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। यानी मान लीजिए कोई असफल हो गया अपने पास से, है ना? वो 90% तक तो चला, लेकिन 10% में वो असफल हो गया, है ना? तो ऐसा योगी अगले जन्म में किसी बहुत ही बड़े बुद्धिमान व्यक्ति के घर में जन्म लेगा, किसी बहुत ही बड़े विद्वान पंडित के घर में जन्म लेगा, और ऐसा जन्म बहुत ही दुर्लभ होता है, और वो आगे जाके, है ना, एक महापुरुष बनता है और वो पूरे समस्त जगत का कल्याण करता है। तद बुद्धि संयोगम लभते प्रोहतिकम यदते च ततो भूयं ससद्धि कुरु नंदनम। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना का पुण्य प्राप्त करता है, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने से उद्देश्य वे आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अब यानी जैसे मान लीजिए कोई लड़का है ना, तो वो यंग एज में क्या है, भगवान का डिवोटी बन गया। तो पेरेंट्स क्या है, सोचते हैं कि यार अभी से यंग एज में, भाई अभी तो मूव करने की उम्र है, ये लड़का हमारा अभी से डिवोटी कैसे बन गया? तो इसका जवाब ऐसा है कि वो आज से नहीं बना, वो लास्ट कुछ जन्मों से भगवान की भक्ति कर रहा था। तो उसके सकाम कर्म इस जन्म में कंटिन्यू हुए, और इसी के कारण उसको इस जन्म में भगवान की भक्ति आगे वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से भगवान ने ये बोला है, हे गुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। यानी वो इस जन्म में भी उन्नति करने का प्रयास करेगा, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का 100% प्रयास करेगा ही करेगा। पूर्वाभ्यसन्तने इष्यते हावृषोऽपीशः जिज्ञासुरपि योगस्थः शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्वजन्म की देवी चेतना से प्रेरणा चाहते हुए भी सत्य योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। यानी कोई इंसान है जो लास्ट जन्म में भी क्या भक्ति कर रहा था, तो जब उसका नया जन्म होता है ना, तो इस जन्म में भी वो भक्ति को कंटिन्यू करता है, फ्रॉम इनिशियल एज, फ्रॉम स्टार्टिंग एज। तो ये कुछ चौंकाने वाली बात नहीं है, भगवान ने इसको गीता में बताया है। और स्वति योग के नियम की ओर आकर्षित होता है, तो वो स्टार्टिंग से उसका अट्रैक्शन किसमें होता है, योग करने में, है ना? और हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे यार योग कर रहा अभी से योग कर रहा है, यार ये तो बुढ़ापे में किया जाता है ना यार, इसको मतलब क्या हो गया है इसको, भाई क्या हो गया, सब सब ठीक है ना? नहीं भाई, वो इंसान है ना, उसने पिछले कुछ जन्मों में भगवान की भक्ति की है ना? तो उस भक्ति का फल, और उस भक्ति की जो उसकी करने की इच्छा है वो कभी खत्म नहीं हुई है, तो वो इस जन्म में भी भगवान की भक्ति करता है। इस तरीके से वो अट्रैक्ट होता है सारी योग प्राणायाम आसनों से। तो इसी के साथ मैं बता देता हूँ, तो इस पूरे शासन की समझ ये थी कि भगवान अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, प्लस भगवान यूं कहते हैं कि देख, अ, ये मुश्किल भी है, और अर्जुन ये वाली बात मानते भी है कि देखो अष्टांग योग मुश्किल है, और ये उसके लिए करना अव्यवहारिक है, तो इसका कुछ उपाय बताइए भगवान। तो भगवान यूं कहते हैं कि धीरे धीरे शनै शनै अभ्यास करते रहो, और वैराग्य लाते रहो अपने अपने जीवन में, यानी अपने मन में चीजों का त्याग करते रहो। इस तरीके से मन को, चंचल रूपी मन से आप बच सकते हो, और अपने मन को आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद भगवान ने यूं यूं बताया कि जो असफल योगी रहते हैं, यानी जो चरम लक्ष्य को नहीं नहीं पा सके, उन योगियों को अगले जन्म में या तो किसी सदाचारी पुरुष के घर में जन्म लेगा, या फिर बहुत रिच फैमिली में उसका जन्म होता है, और वो अगले जन्म में भी अपनी भक्ति को आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।